नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। इस देश में जिस मुद्दे पे लोगों को सड़क पे उतरना चाहिए, उस पे वो सड़क पे नहीं उतरते हैं। इस देश में जिस मुद्दे पे विमर्श होना चाहिए, उस मुद्दे पे विमर्श नहीं होता है। इस देश में सोशल मीडिया पे जिस पे बात होनी चाहिए, जिस पे एक ओपिनियन बनना चाहिए, उस पे ओपिनियन नहीं बनता है। लेकिन और फालतू बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे लगातार बात होने लगती है और जिसमें कोई बात नहीं होती है, उसी पे बात होने लगती है। दोस्तों, दरअसल नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई है IC-814, जो कि कांधार हाईजैक को दिखाती है, दर्शाती है। उसमें हिंदू नामों को दिखाने को लेकर विवाद हो गया है कि भोला और शंकर जैसे नामों का उपयोग क्यों किया गया है और क्यों दिखाया जा रहा है, कि क्या डायरेक्टर उसमें गलत दिखा रहे हैं। इसी बात को लेकर नेटफ्लिक्स की कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल को भारत सरकार ने सम्मन जारी कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने उन्हें सम्मन जारी कर बुला लिया है। बताइए, इस देश में और कोई काम सरकार के पास रह नहीं गया है तो नेटफ्लिक्स पे क्या सीरीज आई है, अब वही देखने का काम भारत सरकार का बच गया है। और फिर से इसी बहाने सोशल मीडिया से लेकर हर जगह हिंदू मुस्लिम वाला चैप्टर खोल दिया गया है। दोस्तों, इस देश में धर्म के नाम पे युवाओं को बर्बाद कर दिया गया है। फिर से लगातार उसी आंधी में उन्हें झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम एक ऐसा टॉपिक है जिसे सुनते ही लोगों की नसों का खून उबाल मारने लगता है और हर कोई अपने धर्म के लिए जान ही दे देना चाहता है। लेकिन दोस्तों, अब हम इस फिल्म पे बात करेंगे, इस सीरीज पे बात करेंगे कि आखिर भारत सरकार ने जो नोटिस दिया है या जो चर्चा हो रही है वो कितनी सही है। दोस्तों, हम इस वीडियो में जो IC-814 का जो हाईजैक है, उसमें हिंदू नामों का जो उपयोग किया गया है, उसी को लेकर बात करेंगे कि क्या डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने जानबूझकर हिंदू नामों का इस्तेमाल किया या वाकई में ऐसा था। दरअसल दोस्तों, ये जवाब गृह मंत्रालय के द्वारा डॉक्यूमेंटेड है कि जो कांधार हाईजैक हुआ था उसमें गृह मंत्रालय ने एक बार जवाब दिया है कि इसमें जो नाम उपयोग किए गए थे उसका नाम ही था भोला, बर्गर, शंकर, चीफ और डॉक्टर। तो अब अनुभव सिन्हा ने इसमें गलत क्या कर दिया है? उन्होंने उन्हीं नामों का उस हाईजैक में इस्तेमाल किया है। आतंकवादियों ने जो कोड नेम रखे थे वह मुसलमान जरूर थे, लेकिन उन्होंने कोड नेम यही दिखाया। तो हर डायरेक्टर यही चाहता है कि उनकी सीरीज वास्तविक लगे या रियलिटी के करीब लगे, तो उन्होंने रियल दिखाने की कोशिश की है। इसमें गलत क्या है? लेकिन बीजेपी के जो IT सेल के हेड है अमित मालवीय, उन्होंने इस पे सवाल उठा दिया कि ये गलत हो रहा है और इन पे एक्शन होना चाहिए, हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है। और इसी बहाने ट्विटर पे खलिहर लोगों ने इस पे एक तरह का ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया और भारत सरकार उससे भी ज्यादा खलिहर थी कि उसने नेटफ्लिक्स के जो कंटेंट हेड है उनको तलब कर लिया। अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे फिल्में और वेब सीरीज आती है, भारत सरकार कितने को तलब करती है, उनमें क्या कंटेंट दिखाया जाता है, कभी उस पर बात होती है क्या? लेकिन भारत सरकार ने इस मामले में तलब कर दिया है, क्योंकि डायरेक्टर अनुभव सिन्हा राइट विंग वाले गैंग में नहीं आते हैं, सरकार के विपक्ष में हमेशा रहे हैं, इनके इकोसिस्टम में फिट नहीं बैठते हैं, उनके गैंग में नहीं आते हैं, तो उन्हें तलब कर दिया गया है। उस सीरीज को मैंने भी देखा है, उसमें उन 5 नामों का इस्तेमाल किया गया जो कि बिल्कुल सही है। यही नामों का इस्तेमाल उस दौरान हाईजैक के दौरान आतंकवादियों ने किया था। इसके अलावा यह दिखाया गया है कि पैसेंजर्स अंतराक्षरी खेल रहे हैं। इससे भी राइट विंग को दिक्कत हो गई कि अंतराक्षरी कैसे खेल सकते हैं, जबकि ये जो प्लेन हाईजैक हुए थे उसके पायलट थे देवी सरन। उन्हीं की किताब है फियर इनटू फ्लाइट और उसी किताब के पे आधारित ये वेब सीरीज बनी है। तो क्या उन्होंने गलत बताया है? उन्हीं तथ्यों पे ये सीरीज बनी है, तो फिर दिक्कत क्यों हो रही है? दरअसल दोस्तों, राइट विंग को दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि उस समय जो हाईजैक हुआ था, उस समय कुछ देर के लिए प्लेन अमृतसर में रुका था और पंजाब के एंटी टेररिस्ट ग्रुप के जो कमांडोज हैं वो एयरपोर्ट पे पहुंच भी गए थे। वो बस दिल्ली से एक ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे कि दिल्ली एक ऑर्डर दे दे और वो उन हाईजैकर्स से उस प्लेन को छुड़ा लेते। लेकिन दिल्ली में असमंजस था, दिल्ली कंफ्यूज थी, उस समय सरकार किसकी थी पता कर लीजिएगा। इसी कारण उन्हें इजाजत नहीं मिली और दिल्ली ने डिसाइड किया कि हम NSG के कमांडोज को भेजेंगे। और जब तक NSG के कमांडोज वहां पहुंचते, अमृतसर से प्लेन टेक ऑफ कर चुका था, क्योंकि वहां हाईजैकर्स को भी लगने लगा था कि हमें जानबूझकर डिले किया जा रहा है। और उसी दौरान उन्होंने एक पैसेंजर्स की हत्या कर दी और पायलट के सर पे बंदूक रख दी कि तुम प्लेन उड़ाओ। उसके बाद वहां से आगे की ओर निकल गए। इसके अलावा राइट विंग को यह भी दिक्कत है कि तालिबान को मध्यस्थता करते हुए क्यों दिखाया गया है। तो क्यों ना दिखाया जाए, जब उस समय ये सारी चीजें हुई थी, उसमें क्या दिक्कत है? दरअसल इसी बहाने हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि फिर से हिंदू मुस्लिम वाले नैरेटिव में देश के युवा फंस जाएं, उस राजनीति में उलझ जाएं, वो अपने रोजगार की बात ना करें, वो देश में और मुद्दों की बात ना करें, महंगाई की बात ना करें,
और बस इन नैरेटिव के जंजाल में फंस कर रह जाएं और अपने अधिकार और सवाल भूल जाएं। जबकि दोस्तों नेटफ्लिक्स या किसी भी ओटीटी पे बहुत सारी फिल्में और सीरीज आती हैं, कितनों का फैक्ट चेक किया जाता है। इस फिल्म में तो बहुत हद तक सारी चीजें सही दिखाई गई हैं। इसमें आईएसआई के एंगल को लेकर बात हो सकती है कि उसे नहीं दिखाया गया है, हो सकता है उसके बारे में जानकारी नहीं हो, ऐसा ऑफिशियल तौर पर भी उपलब्ध नहीं है। तो जब जानकारी नहीं है तो वो नहीं डाल पाए, इसके ऊपर सवाल है। लेकिन सवाल तो इस देश में और भी चीजों पे है। सवाल तो ये भी है कि पुलवामा में आरडीएक्स कैसे आया, इस देश में 40 जवानों की मौत कैसे हुई। सवाल तो ये भी है कि एक डीएसपी देवेंद्र सिंह अपनी गाड़ी में आतंकवादियों को साथ लेकर कैसे चल रहा था। सवाल तो ये भी है कि उन 40 जवानों की मौत का इस्तेमाल चुनावों में क्यों किया गया। सवाल तो बहुत सारे हैं जिस पर जवाब देना शायद बड़ा मुश्किल है, और इस सरकार के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो अभी तक अनसुलझे सवाल है, उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो वैसे ही एक सवाल अगर इस फिल्म में जवाब नहीं भी दे पाया आईएसआई की भूमिका पे, तो उसमें क्या गलत है। और इसी मुद्दे पे ट्विटर पे भी जो बहुत सारे पत्रकार हैं जो इस समय आजकल चाटुकारिता कर रहे हैं, उन्हें उनकी पत्रकारिता उस दौर की याद आने लगी है। जैसे एनडीटीवी के उमा शंकर सिंह, मानक गुप्ता न्यूज 24 वाले, उन्होंने ये लिखा है कि सारे आतंकवादी मुस्लिम थे, हाईजैकर्स मुस्लिम थे, तो उन्हें मुस्लिम नाम से दिखाया जाना चाहिए था। और वो उसका नाम ट्विटर पर लिख रहे हैं कि अनुभव सिन्हा ने गलत किया है। इस पर रवीश कुमार ने भी इन पत्रकारों पर बड़ा चोट किया। रवीश कुमार ने लिखा है कि IC 814 को देखकर बहुत सारे पत्रकारों को उस दौर की पत्रकारिता याद आ रही है और वो अपने वीडियो शेयर कर रहे हैं, अपने स्मरण शेयर कर रहे हैं। अनुभव सिन्हा को एक फिल्म या सीरीज पत्रकारिता पे भी बनानी चाहिए, जिससे इन पत्रकारों को पत्रकारिता भी याद आ जाए कि पत्रकारिता क्या होती है। बहुत बड़ा कटाक्ष रवीश कुमार ने किया है। दरअसल दोस्तों राइट विंग को यह पसंद नहीं आ रहा है कि कैसे अटल बिहारी की सरकार को असमंजस में दिखाया गया है कि वो फैसले नहीं ले पा रही है, या कैसे अजय डोभाल का रोल उस तरीके से नहीं दिखाया गया है जैसा राइट विंग के दिमाग में एक इमेज अजय डोभाल की बनी हुई है, वैसा नहीं दिखाया गया है। इसीलिए राइट विंग वाले ट्रोलर्स के पास कुछ काम बचा नहीं है, तो वो आजकल हिंदू नामों को देख रहे हैं, कहाँ हिंदू नाम का इस्तेमाल हुआ, कहाँ मुस्लिम नाम का इस्तेमाल हुआ, जो कि एक बहुत छोटी सी बात है। अगर आप भी फिल्म या सीरीज देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि कुछ जानना है आपको, तो आप 1 मिनट में गूगल कर सकते हैं और गूगल पे सारी नाम आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कौन करता है। बहुत सारी फिल्में और सीरीज बनी है, क्या आप उन्हें देखने के बाद गूगल करने जाते हैं? नहीं जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एंटरटेनमेंट के लिए ये सीरीज या मूवी देखते हैं। तो उसमें दिक्कत क्या है, उसमें सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। और सरकार को भी जिन्होंने नोटिस जारी कर दिया है नेटफ्लिक्स की कंटेंट हेड को बताइए। अलग अलग मुद्दे हैं इस देश में, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हो रही है। IIT BHU में जो गैंग रेप के आरोपी थे उन सबको रिहाई मिल गई है, सब लोग रिहा होकर अपने घर लौट आए हैं, उनका फूल और माला से स्वागत हो रहा है। उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है कि क्या आप एक रेपिस्ट का समाज में इस तरीके का स्वागत करेंगे। उस पर कोई बात नहीं हो रही। जिस देश में इतनी बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है, अलग अलग समस्याओं से जूझ रहा देश है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। वहाँ एक फिल्म पे बात हो रही है कि उसमें हिंदू नामों का इस्तेमाल किया गया है या इससे हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है। अगर इस वेब सीरीज पे भी बात करनी है तो इस पे क्यों नहीं बात हो रही है कि उस समय की सरकार क्यों फेल हो गई, क्यों 3 आतंकवादियों को रिहा कर दिया गया, जिन्होंने कि इस देश पर न जाने फिर कितने हमले किए, कितने जवानों की जान ले ली। यात्रियों की रिहाई के बदले में 3 आतंकवादियों, जिसमें अजहर मसूद भी शामिल था, उसे हमने रिहा कर दिया। उस पर कोई बात नहीं होती है कि सरकार की नाकामियां दिख न जाए, इसीलिए कंटेंट हेड को नोटिस जारी कर दो। वाह दोस्तों, क्या आपने ये सीरीज देखी है क्या? अगर देखी है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि इसमें आखिर क्या गलत दिखाया गया है। क्या हिंदुओं को इसमें बदनाम किया गया है? आपका पक्ष क्या है सीरीज देखने के बाद, या वीडियो पे आपका पक्ष क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।